खुरूज और उसका 25वां बाब जो 40 आयात पर मुश्तमिल है। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया, बनी इसराइल से ये कहना कि मेरे लिए नजर लाएं, और तुम उन ही से मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दे, और जिन चीजों की नजर तुमको उनसे लेनी है वो ये है, सोना और चांदी और पीतल और आसमानी और अरगवानी और सुर्ख रंग का कपड़ा और बारीक कतान और बकरी की पशन और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें और तखस की खालें और कीकर की लकड़ी और चिराग के लिए तेल और मसा करने के तेल के लिए और खुशबूदार बखूर के लिए मसाला और संगे सुलेमानी और अफूद और सीना बंद में जड़ने के नगीने। और वो मेरे लिए एक मकदिस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सकूनत करूं, और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना। और वो कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाए जिसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ हो, और तू उसके अंदर और बाहर खालिस सोना मुंडाना, और उसके ऊपर गिरदा गिर्द एक जरीन ताज बनाना, और उसके लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उसके चारों पायों में लगाना, 2 कड़े एक तरफ हों और 2 ही दूसरी तरफ, और कीकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उन पर सोना मंडना, और इन चोबों को संदूक के अतराफ के कड़ों में डालना कि उनके सहारे संदूक उठ जाए। चोबें संदूक के कड़ों के अंदर लगी रहें और उससे अलग ना की जाए। और तू उस शहादत नामे को जो मैं तुझे दूंगा उसी संदूक में रखना, और तू कफारे का सरपोश खालिस सोने का बनाना जिसका तूल 2.5 हाथ और अर्ज 1.5 हाथ हो, और सोने के 2 करूबी सरपोश के दोनों सिरों पर घर कर बनाना, एक करूबी को एक सिरे पर और दूसरे करूबी को दूसरे सिरे पर लगाना। और तुम सरपोश को और दोनों सिरों के करूबियों को एक ही टुकड़े से बनाना, और वो करूबी इस तरह ऊपर को अपने पर फैलाए हुए हों कि सरपोश को अपने परों से ढांक ले, और उनके मुंह आमने सामने सरपोश की तरफ हों। और तू उस सरपोश को उस संदूक के ऊपर लगाना, और वो अहदनामा जो मैं तुझे दूंगा उसे उस संदूक के अंदर रखना, वहां मैं तुझसे मिला करूंगा। और उस सरपोश के ऊपर से और करूबियों के बीच में से जो अहदनामे के संदूक के ऊपर होंगे उन सब अहकाम के बारे में जो मैं बनी इसराइल के लिए तुझे दूंगा तुझसे बातचीत किया करूंगा। और तू 2 हाथ लंबी और 1 हाथ चौड़ी और 1.5 हाथ ऊंची कीकर की लकड़ी की एक मेज भी बनाना, और उसको खालिस सोने से मंडना, और उसके गिरदा गिर्द एक जरीन ताज बनाना, और उसके चौगिर्द 4 उंगल चौड़ी एक कंगनी लगाना, और उस कंगनी के गिरदा गिर्द एक जरीन ताज बनाना, और सोने के 4 कड़े उसके लिए बनाकर उन कड़ों को चारों कोनों में लगाना जो चारों पायों के मुकाबिल हों। वो कड़े कंगनी के पास ही हों ताकि चोबों के वास्ते जिनके सहारे मेज उठाई जाए घरों का काम दे। और कीकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उनको सोने से मंडना ताकि मेज उन्हीं से उठाई जाए। और तू उसके तबाक और चमचे और आफताबे और उंडेलने के बड़े बड़े कटोरे सब खालिस सोने के बनाना। और तू उस मेज पर नजर की रोटियां हमेशा मेरे रूबरू रखना। और तू खालिस सोने का एक शमादान बनाना, वो शमादान और उसका पाया और डंडी सब घड़ कर बनाए जाएं, और उसकी प्यादियां और लट्टू और उसके फूल सब एक ही टुकड़े के बने हो, और उसके दोनों पहलुओं से 6 शाखें बाहर को निकलती हो। 3 शाखें शमादान के एक पहलू से निकले और 3 दूसरे पहलू से। एक शाख में बादाम के फूल की सूरत की 3 प्यालियां, एक लट्टू और एक फूल हो, और दूसरी शाख में भी बादाम के फूल की सूरत की 3 प्यालियां, एक लट्टू और एक फूल हो। इसी तरह शमादान की 6 शाखों में ये सब लगा हुआ हो, और खुद शमादान में बादाम के फूल की सूरत की 4 प्यालियां अपने अपने लट्टू और फूल समेत हों, और 2 शाखों के नीचे एक लट्टू सब एक ही टुकड़े के हों, और फिर 2 शाखों के नीचे एक लट्टू सब एक ही टुकड़े के हों, और फिर 2 शाखों के नीचे एक लट्टू सब एक ही टुकड़े के हों, और फिर 2 शाखों के नीचे एक लट्टू सब एक ही टुकड़े के हों। शमादान की 6 बाहर को निकली हुई शाखें
ऐसी ही हूँ। यानी लट्टू और शाखें और शमादान सब एक ही टुकड़े के बने हों। ये सब का सब खालिस सोने के एक ही टुकड़े से घड़कर बनाया जाए और तू उसके लिए 7 चिराग बनाना। यही चिराग जलाए जाएं ताकि शमादान के सामने रोशनी हो और उसके गुलगीर और गुलदान खालिस सोने के हों। शमादान और ये सब ज़रूफ एक कंतार खालिस सोने के बने हुए हों। और देख तू इनको ठीक इनके नमूने के मुताबिक जो तुझे पहाड़ पर दिखाया गया है बनाना।